हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेदा एक्स। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग की। सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही मार्केटिंग नहीं होता है। कस्टमर की नीड्स को समझना, उनके लिए वैल्यू क्रिएट करना और सेटिस्फेक्शन देना, इसी को कहते हैं मार्केटिंग। इस वीडियो में हम समझेंगे मार्केटिंग क्या होती है और उसके मेन कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। जैसे मार्केटिंग वो प्रोसेस है जिसमें कस्टमर के नीड्स को आइडेंटिफाई की जाती हैं हम लोग, उनके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन, उनके लिए प्राइस फिक्स और प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में डिफाइन होती हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें हम तो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना, दैट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फीचर्स की बात करें तो हमेशा मार्केटिंग कस्टमर ओरिएंटेड होता है। सबसे पहले कस्टमर के बारे में सोची जाती है, फिर नीड्स एंड वांट्स को फोकस करता है कस्टमर के। एक्सचेंज प्रोसेस इन्वॉल्व होता है गुड्स एंड सर्विसेज का इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस और मनी। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता है कस्टमर से। प्रॉफिट थ्रू सेटिस्फैक्शन अचीव करना होता है। ठीक है, तो ये फीचर्स होते हैं मार्केटिंग के। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब है मार्केटिंग एक्टिविटी को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके मार्केटिंग के एक्टिविटीज़ में। मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट की बात करें, मार्केटिंग मैनेजमेंट का बेस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है। कस्टमर नीड सबसे पहले, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को की माना जाता है सक्सेस के लिए। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पे फोकस, कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना, कस्टमर ही राजा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की। मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है? ये एक 4P कॉम्बिनेशन होता है जो यूज़ करती है प्रोडक्ट सेल करने के लिए, और उस 4P में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन ये आता है। ये याद रखना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर। फिर बात करते हैं हर एक मिक्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट वो होता है जो कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करता है। वो गुड्स भी हो सकता है, वो सर्विसेज भी हो सकता है, वो आइडियाज़ भी हो सकते हैं। अगर प्रोडक्ट मिक्स के एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी की। प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन को डिसाइड करता है कि किस तरह का स्टैंडर्ड है जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है। प्रोडक्ट का डिज़ाइन, अट्रैक्टिव डिज़ाइन कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। ब्रांड नेम, ब्रांड प्रोडक्ट को यूनिक आइडेंटिफाई करता है जिससे कि कस्टमर अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट प्रोडक्ट में से चुन सकें। पैकेजिंग, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन और प्रमोशन का दोनों का काम करता है पैकेजिंग। लेबलिंग, प्रोडक्ट के सारे फीचर्स और इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ मिलते हैं? लेबलिंग। याद रखना कि फीचर्स और इन्फॉर्मेशन कहाँ बताते हैं हम? लेबलिंग में बताते हैं। तो ये था प्रोडक्ट मिक्स। फिर बात करते हैं प्राइस के बारे में। प्राइस वो अमाउंट है जो कस्टमर प्रोडक्ट के बदले पे करता है। प्राइस को हम रिवेन्यू का मेन सोर्स मानते हैं। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, तो सबसे पहला कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट लगा है। कॉस्ट ज़्यादा होगा तो प्राइस भी ज़्यादा होगा। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, हाई डिमांड में प्राइस बढ़ जाती है। कंपटीशन ऑफ द प्रोडक्ट, ज़्यादा कंपटीशन में प्राइस कम रखी जाती है ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को, बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को कम प्राइजेस में चुन सके। गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट प्राइजेस लिमिट फिक्स कर देती है जिसके ऊपर आप बेच नहीं सकते हैं। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। मार्केट कैप्चर या प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव प्राइस डिसाइड करता है कि हम किस तरह के मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जिसमें कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, डिमांड, कंपटीशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेस की। प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए प्लेस के अंदर आता है। कौन कौन से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं? तो सबसे पहला होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट रीच करने का मीडियम, जैसे कि प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, या फिर प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। आप कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। वेयर हाउसिंग, गुड्स को स्टोर करना, ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना, इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टॉक को प्रॉपर लेवल में मेंटेन करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोशन की। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर के प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म देना, उसको परसुएट करना, रिमाइंड कराना प्रमोशन कहलाता है। प्रमोशन मिक्स टूल्स में क्या क्या आते हैं ध्यान देना। एडवर्टीजमेंट, मास कम्युनिकेशन के थ्रू प्रोडक्ट प्रमोट करना। सेल्स प्रमोशन,
शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, डिस्काउंट या ऑफर दे देना। पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट इंटरेक्शन कस्टमर से करना। पब्लिक रिलेशन, कंपनी को पॉजिटिव इमेज बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। एडवर्टीजमेंट, जो मास कम्युनिकेशन करके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। सेल्स प्रमोशन, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव में डिस्काउंट या ऑफर देते हैं। पर्सनल सेलिंग में डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं कस्टमर से। और पब्लिक रिलेशन में कंपनी का एक पॉजिटिव इमेज बनाते हैं। नेक्स्ट, हम मार्केटिंग और सेलिंग में अंतर समझ लेते हैं। तो मार्केटिंग जो होता है वो कस्टमर नीड पे फोकस करता है, वहीं सेलिंग प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, सिर्फ सामान बेचना। मार्केटिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखता है, सेलिंग शॉर्ट टर्म सेल देखता है। मार्केटिंग प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाता है और सेलिंग प्रोडक्शन के बाद होता है। प्रॉफिट थ्रो सेटिस्फैक्शन इसकी वैल्यू होती है और इसकी होती है प्रॉफिट थ्रो वॉल्यूम। ठीक है, ये वैल्यू क्रिएशन होता है और ये सेल्स पुश होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखते हैं, यहाँ हमारा टारगेट सेल्स होता है, याद रखना। आगे चलते हैं, मार्केटिंग के कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस, डिमांड एंड सप्लाई, ये सब की जो इन्फॉर्मेशन जुटाना होता है, उसका एनालिसिस करना होता है, ये भी मार्केटिंग के अंदर आता है। प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, उसको डेवलप करना, प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन करना और ग्रेडिंग करना, मतलब एक स्टैंडर्ड का क्वालिटी, शेप, साइज़, ये सारी चीज़ें फिक्स करना। प्रोडक्ट के पैकेजिंग, प्रोडक्ट की लेबलिंग, ब्रांडिंग, प्राइजिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, ये सब मार्केटिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लेबलिंग की। तो लेबल प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करता है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है, प्रोडक्ट के फीचर्स को डिस्क्राइब करता है, ग्रेडिंग में हेल्प करता है, प्रोडक्ट को प्रमोट्स करता है, और लॉ द्वारा ये बनाया गया है कि आप लेबल में इंफॉर्मेशन किसी भी प्रोडक्ट के देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग प्रोडक्ट को यूनिक आइडेंटिटी देता है थ्रू ब्रांड, और वो ब्रांड नाम भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकती है, कोई सिंबल भी हो सकती है। ब्रांडिंग क्या करता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करता है, 10 प्रोडक्ट में से आपके एक प्रोडक्ट को यूनिक बनाता है। कस्टमर लॉयल्टी शो करता है, इजी प्रमोशन और बेटर कंट्रोल ओवर प्राइस। अगर आपका ब्रांड है तो आप अपने हिसाब से प्राइसिंग रख सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे मार्केटिंग में जो हमने समझाया। ठीक है, याद रखना कि मार्केटिंग में हमारे 4P बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना उसको। थैंक यू। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।